महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। महायुति को बहुत बड़ी जीत मिलने के आसार से गठबंधन के नेता खुश हैं। महाराष्ट्र में महायुति के 145 के बहुमत के आंकड़े को पार करने पर मुंबई भाजपा कार्यालय में मिठाई भी लाई गई है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब कोई भी हारता है तो वो अपनी हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देता है। कभी ईवीएम को बहाना बनाना तो कभी बटेंगे तो कटेंगे को सांप्रदायिक बताना। महाराष्ट्र में आज पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। देखिए, जब कोई भी हारता है तो वो अपनी हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देता है। कभी ईवीएम को बहाना बनाना और कभी बटेंगे तो कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा था। ये कहना बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद की बात करना, नोमानी के साथ जाकर अपील करवाना या मुफ्ती सलमान के साथ जाकर समर्थन लेना, जिसने गजवा हिंद की बात किया, वो सेक्युलर था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान और विरासत की पुनरुत्थान के लिए हमने काम किया, और दूसरी ओर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान जो कर रहे थे, आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है और इसके सभी आसार दिखाई दे रहे हैं। और यहां तक कि डर और दरार ऐसा है कि संजय राउत से लेकर सामना तक अपने एमएलए को कोई होटल में छिपा रहा है और कोई ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया। महायुति की जीत के महाराष्ट्र में 3 फैक्टर अहम माने जा रहे हैं। इसमें महिला का वोट, मराठा का वोट और योजनाओं का लाभ है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बड़े कारण कौन से हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की जीत में इस बार आरएसएस की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। राज्य में आरएसएस की जमीनी पकड़ काफी है। खबरों के मुताबिक आरएसएस के हजारों स्वयंसेवकों ने गांव-गांव जाकर लोगों के बीच महायुति के मुद्दे को पहुंचाया है। इसका असर इस बार चुनाव में देखने को भी मिल रहा है। जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर आरएसएस तलकी का खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसे इस बार पार्टी और संघ के स्तर पर तालमेल का सुलझा लिया गया। राज्य सरकार की महिलाओं के लिए लाडकी बहन योजना। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने महिलाओं के लिए लाडकी बहन योजना लागू की। इस योजना को चुनाव से ज्यादा पहले लागू नहीं किया गया था, इसीलिए ये चुनौती थी कि कैसे इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाया जाए। सरकार ने इस योजना को महिलाओं तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए काफी काम किया और चुनाव से पहले तक हर स्तर पर महिलाओं को इस लाभ पहुंचाया गया, जिसकी वजह से राज्य में महिलाओं की वोटिंग में काफी इजाफा हुआ। माना जा रहा है कि राज्य की महिलाओं ने महायुति पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने इस बार विभद्रा पर भी खास ध्यान दिया। विभद्रा में महायुति ने अपनी स्थिति को काफी सुधारा है। इस जीत में यह तीसरा बड़ा कारण साबित हो सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी और संविधान के मुद्दे पर चल रहे प्रचार अभियान के कारण पार्टी का प्रदर्शन यहां काफी खराब रहा था। हालांकि बीजेपी ने इस बार गलती नहीं की। सरकार ने यहां पर किसानों पर खास फोकस किया है। कपास और सोयाबीन किसानों को राहत देने के लिए कदम उठाए। राज्य में ओबीसी वोट पर बीजेपी और उसके गठबंधन ने काफी फोकस किया। पार्टी ने प्रयास किया कि ओबीसी वोट छिटकने ना पाए। महायुति के पक्ष में ओबीसी ने एकजुटता दिखाई है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं का असर है। जानकारों का कहना है कि इस नारे के साथ महायुति की लोकप्रिय महिला योजना के साथ मिलकर महायुति को बड़ा फायदा दिलाया है। बता दें कि इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से कांग्रेस 101, शिवसेना यूबीटी 95 और शरद पवार की एनसीपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि महायुति की ओर से बीजेपी 149, शिवसेना शिंदे गुट 81 तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में उद्धव शिवसेना और शिंदे शिवसेना के प्रत्याशी 50 सीटों पर आमने सामने थे। एनसीपी के प्रतिद्वंदी गुटों ने 37 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।